नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। हमारे साथ मौजूद हैं लक्ष्मण राम नापा, रतिया से विधायक हैं। हम मौजूद हैं हरियाणा में, हरियाणा की सिरसा लोकसभा सीट, जहां से पूर्व कैबिनेट मंत्री कुमारी सैलजा, उनके साथ अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी हैं। हम इनसे जानेंगे भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां इस लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते। सिरसा लोकसभा सीट, जिसको इतिहास में मात्र भाजपा एक बार जीत पाई है, इस बार का चुनाव कितना चैलेंजिंग है, क्या क्या तैयारियां हैं, किस विजन के साथ चल रहे हैं। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत तैयारियां अच्छे से चल रही हैं। तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी ने टिकट की घोषणा की और पिछले 60-62 दिनों से अशोक तंवर जी हमारे जो प्रत्याशी हैं, सभी जो 9 विधानसभाएं हैं, सभी के लगभग गाँव में जा चुके हैं। सभी हमारी 9 विधानसभाओं की रैलियां हो चुकी हैं और हम सभी कार्यकर्ता, जितने भी भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं, कार्यकर्ता हैं, सब फील्ड में हैं और बड़े मार्जिन से सिरसा सीट हम जीतने जा रहे हैं। सिरसा सीट असेंबली सेगमेंट्स की हम बात करें, आपका रतिया हो या फतेहाबाद, मात्र 2 सीटें जिस पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। अन्य 7 सीटों पर निर्दलीय हो, इनेलो से अजय चौटाला हो या कांग्रेस पार्टी की हो। इसको चुनाव को चैलेंज के रूप में नहीं देखते अगर विधानसभा सेगमेंट्स की बात करें? नहीं, ये जो चुनाव है वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है। और जो सिरसा की जनता है, पिछली बार भी हमारी जो सुनीता दुग्गल थी भारतीय जनता पार्टी की कैंडिडेट, उसको 3 लाख से ज़्यादा वोटों से जिताया। और ये जो चुनाव है वो देश का चुनाव है, नरेंद्र मोदी जी का चुनाव है और जनता एक बार फिर अशोक तंवर को चुन के संसद में भेजेगी और मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अशोक तंवर बेसिकली हम बात करें तो मूलतः कांग्रेस के नेता रहे, फिर वो भारतीय जनता पार्टी में आए। कांग्रेस के नेता थे इतने सालों से, भारतीय जनता पार्टी के जो मूल कार्यकर्ता हैं उनके साथ किस तरह से संवाद स्थापित कर रहे हैं, तालमेल कैसे बैठे? नहीं, बहुत ही अच्छे सुलझे हुए नेता हैं कि 2009 में वो यहाँ से सांसद बने और बहुत ही कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, जो यूथ के नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। तो बहुत ही सीनियर नेता संगठन के हैं। तो उन्होंने आते ही जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है उसके साथ बड़ा अच्छा तालमेल बना लिया है और वो हमें यूँ लगता ही नहीं है कि वो अभी हमारे पार्टी में नए आए हैं। तो बहुत एक अच्छे सूझवान कार्यकर्ता हैं और बड़े ही सीनियर नेता हैं और बड़ा अच्छा तालमेल उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ बनाया है। अम्बाला हो, सिरसा हो, तमाम जगह से सांसद रही, बड़े पदों पर कैबिनेट मिनिस्टर रही। क्या कमेंट है आपका कुमारी सैलजा पर, क्योंकि वो आपकी अल्टीमेट प्रतिद्वंदी? कुमारी सैलजा एक बहुत बड़ी नेता हो सकती हैं, लेकिन सिरसा में 28 वर्ष बाद आई हैं। उनके फादर यहाँ से सांसद रहे हैं 4 बार, ये 2 बार सांसद रही है। लेकिन जिन्होंने अपना घर तक नहीं बनाया सिरसा लोकसभा में, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वो सिरसा की है, जब उन्हें मिलने के लिए लोगों को दिल्ली जाना पड़ेगा। तो लेकिन अशोक तंवर जी जब 2009 में यहाँ आए, सांसद बने ना, तो उन्होंने अपना निवास स्थान यहाँ बनाया। उनकी धर्मपत्नी, उनके बच्चे सिरसा में रहते हैं। तो मतलब ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो कांग्रेस का कैंडिडेट है उसका जो स्थानीय ठिकाना वो यहाँ लोकसभा में नहीं है। तमाम चीजें, प्रधानमंत्री के चेहरे पर चुनाव है, देश का चुनाव है, ये बातें भारतीय जनता पार्टी करती है। आप क्योंकि यहाँ से विधायक स्थानीय है, आपको क्षेत्र के बारे में पता है, सिरसा की मूल समस्याएं, किस विजन पर ये चुनाव हो रहा है। अशोक तंवर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को अगर सिरसा की जनता सांसद के रूप में चुने तो क्यों चुने, किस विश्वास और किन मुद्दों पर चुने कि हमारे ये काम होंगे लोकल स्तर पे? जो हमारे अशोक तंवर जी हैं, पहले सांसद रहे हैं, जो कि एक जो यहाँ हमारे परमाणु संयंत्र लगा है वो उनके कार्यकाल में लगा है कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट एक जो गोरखपुर में लगा है, मेरे जिला फतेहाबाद में। एक यहाँ दरियापुर में खेल अकेडमी बनी, लेकिन कोई किसी कारणवश वो शुरू नहीं हो पाई। तो बहुत से प्रोजेक्ट उनके समय में आए हैं और हमें उम्मीद है कि अगर अशोक तंवर सांसद बनेंगे तो जो रेल की जो सिटी है वो फतेहाबाद जिला में बजेगी। क्यों, रेल के मामले में जो हमारा फतेहाबाद जिला रतिया क्षेत्र है वो रेल से नहीं जुड़ा हुआ है। हमें सब उम्मीद है, सब जनता को, सिरसा के लोगों को, रतिया फतेहाबाद के लोगों को, टोहाना के लोगों को, कि हम भी रेल के साथ जुड़ेंगे। तो यही हमें उम्मीद के साथ हम अशोक तंवर को सांसद बनाना चाहते हैं। अगर हम लोकसभा चुनाव से इतर बात करें विधायक जी की, क्योंकि अभी 4.5 साल आपके कार्यकाल के पूर्ण हो चुके हैं, 6 महीने बाद यहाँ के विधानसभा चुनाव है। 2 बार आपके मुख्यमंत्री, पहले मनोहर लाल खट्टर, अभी आपके मुख्यमंत्री बदले हैं, नए मुख्यमंत्री हैं, तो किसके साथ तालमेल बेटर था? किस तरह का आपका 4.5 साल का कार्यकाल रहा? क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं अगले चुनाव के लिए कि आपकी रतिया की जनता अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी आपको मौका देती तो जनता मौका देगी?
देखो, जो मनोहर लाल जी सीएम रहे हैं, जो पिछले 5 वर्ष थे तो मैंने संगठन में काम किया, सरकार में थे। अब जब मैं विधायक बना तो 4.5 वर्ष मैंने मनोहर लाल जी के साथ काम किया है। बहुत ही एक सरल स्वभाव के मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, देश के इतिहास के मैं एक ईमानदार मुख्यमंत्री उन्हें कहूँगा कि चाहे वो बिना पर्ची खर्ची की सरकार हो, सबका साथ सबका विकास, सभी विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की सड़कें, पीडब्ल्यूडी की, खेत खलियान के रास्ते, और जब हम सेकंड टाइम सरकार बनी सभी विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए का फंड दिया। और मेरा जो ताल्लुका बहुत अच्छा मनोहर लाल जी से रहा है। और जब हमारे मौजूदा नायब सैनी जी, वो भी मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं। मैंने उनके साथ काफ़ी, जब वो मंत्री थे तो हम उनके पास जाते थे, अब वो सांसद थे तो उनके साथ बड़ा अच्छा ताल्लुका मेरा रहा है। और एक बहुत ही सरल स्वभाव के वो भी मुख्यमंत्री हैं। भारतीय जनता पार्टी में जो भी मुख्यमंत्री बनता है, विधायक बनता है, सांसद बनता है तो उनका स्वभाव सरल रहता है, हमेशा ही सरल रहता है। हमारे चैनल की विधायक के इतिहास की सीरीज में हम आपसे जाने, आपने कहा विधायक हैं अब आप रतिया के, ये विधायक तो आप बने हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई राजनीति में? मेरी शुरुआत तो बहुत पहले हुई, कई पार्टियों में मैं रहा हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने मुझे 2014 में टिकट पे मेरे लिए विचार किया जब मैंने ज्वाइन किया था। और लेकिन उस टाइम ये जो हमारी सुनीता दुग्गल सांसद अभी बनी थी पीछे, तो उस टाइम इन्होंने नौकरी छोड़ दी, तो इन्हें एडजस्ट करने के लिए रतिया में यहाँ टिकट मिला था। तो लेकिन मैंने 5 साल पार्टी में काम किया। मैं जिला उपाध्यक्ष और घुमंतू जाति प्रकोष्ठ का प्रदेश सहसंयोजक रहा और 5 साल मैंने संगठन में काम किया। और उसके बाद मुझे भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया 2019 में। उसके बाद मैं विधायक बना और अब आपके सामने है पोजीशन कि बहुत ही एक अच्छा कार्यकाल, मैं कहूँगा कि जनता की मैंने सेवा की है। बहुत से विकास कार्य है, चाहे वो रतिया के अंदर नहरी पानी वाटर वर्क्स जो 55 करोड़ का प्रोजेक्ट है, 185 करोड़ रुपए की रतिया बुढ़लाडा फतेहाबाद सड़क जो अभी बनना शुरू हो चुकी है। रतिया के अंदर एक स्टेडियम मंजूर हो चुका है 6.5 एकड़ में। एक ITI 12 करोड़ रुपए की अभी मंजूर करवाई है मैंने। तो बहुत से ऐसे 18-19 गाँवों में नहरी पानी के जो प्रोजेक्ट हैं, वो वाटर वर्क्स हैं, पाइपलाइन के हैं, वो शुरू हो चुके हैं। और बहुत सी सड़कें जो रतिया क्षेत्र की काफ़ी कच्ची सड़कें थी वो पक्की की हैं। तो बहुत से ऐसे कार्य हैं जो मैंने किए हैं और मुझे संतोष होता है कि हरियाणा में मेरी 3री या 4थी विधानसभा होगी जिसमें सबसे ज़्यादा ग्रांट इस हरियाणा सरकार में आई है। 14 के बाद की चीज़ें बताई, जब आप विद्यार्थी थे या बचपन में थे, कभी सोचा था कि इस स्तर पे पहुंचेंगे, विधायक बनेंगे, या राजनीति में आने का सपना था? मैं भी एक मजदूर गरीब परिवार से आया हूँ और मैंने LLB की है और मैं एडवोकेट के रूप में मैंने 6 साल वकालत की। उसके बाद मुझे 2002 में गैस एजेंसी अलॉट हुई और उसके बाद मैंने रतिया में गैस एजेंसी शुरू की और लोगों की सेवा मैंने की है। और जब राजनीति में कदम रखा तो मैंने नहीं सोचा था कि एक दिन विधायक बनूंगा और रतिया की सेवा का मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मौका मिला जनता ने और बड़ा प्यार दिया। और भारतीय जनता पार्टी पहली बार जब से हरियाणा बना है, ये सीट पहली बार रतिया सीट 1977 में बनी थी, उसके बाद मैं पहला विधायक था यहाँ से जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे जीता। तो बहुत खुशी होती है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे मान सम्मान दिया है और बहुत आगे अभी और आगे बढ़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी में सेवा करेंगे। 2 आखिरी सवाल, हरियाणा की राजनीति की बात करें तो अमूमन छाया रहता है कि देश में हो या कहीं पर धर्म की राजनीति की आरोप लगते हैं, कहीं पर जाति की राजनीति के आरोप लगते हैं। हरियाणा की बात आती कहते हैं यहाँ लट बड़े बजते हैं, ये प्रसिद्ध है यहाँ के लिए। दूसरा, यहाँ पर जाट एंड नॉन जाट वर्सेस का चुनाव होता है, क्या ये सच? नहीं, ऐसा नहीं। हमारा देश जो धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ ऐसी बातों की कोई राजनीति है। जो भारतीय जनता पार्टी है वो 36 बरादरी की पार्टी है। सबका साथ सबका विकास का हमारा नारा। हम मेरी नज़र में ऐसा कोई भी हरियाणा में कुछ नहीं है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।